मकान बनाना दुर्लभ नहीं है। आपने प्लॉट खरीद लिया, ये भी दुर्लभ नहीं काम। रोज मजदूरी करने वाला भी मकान बना लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, छत डाल लेता है, घर को सजा लेता है, बच्चों का ब्याह कर लेता है, विवाह। और उसके पास 1,00,000-2 लाख रुपए भी पड़े रहते हैं, 1,000-10,000 रुपए भी पड़े रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी के पास पैसा है, अमीर से अमीर आदमी के पास भी अगर कोई चीज नहीं है तो वो है ये सत्संग। दुर्लभम कृत्यान सत्संग भूयः, ये कर्म बड़ा दुर्लभ है। और ये दुर्लभ कर्म सरल कर दिया है आदरणीय भरत जी ने आप क्षेत्र के लिए, आपके गांव वासियों के लिए। ऐसा दिव्य पांडाल, ऐसे महात्मा, ऐसे यज्ञ, ऐसे आचार्य आपके बीच लाए हैं अपनी पावन कमाई। आप सभी यजमान धन्य हैं कि आपका तन मन धन लेस मात्र भी अगर इसमें लगा है तो आप कृतार्थ हो गए। आपके क्षेत्र के पौधे में, पेड़ में, वृक्ष में, फसल में, सब में यज्ञ समा जाएगा। और वो यज्ञ हम भोजन के रूप में, हवा के रूप में रोज जब खाएंगे तो हमें रोग नहीं होंगे, हमें हमारी किडनियां नहीं जाएंगी, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें मरने वाली बीमारियां नहीं होंगी, हमें दुविधा में डालने वाला कष्ट ना होगा। आहार यज्ञोन भूयंत प्राणः, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ ही तो प्राण है। जो भी यज्ञ में बैठ रहे हैं उनके प्राणों में शक्ति आ जाती है 7 दिन में। यज्ञ में बैठे बैठे भूखे प्यासे हवन करते रहते हैं तो भी चेहरा चमकता रहता है यज्ञ के कारण। क्यों? इतना घी खा नहीं सकता कोई ना, जितना घी हवन में चढ़ाते हैं उतना खा नहीं सकता कोई, खाएगा तो उसको दस्त हो जाएगा। और जब घी अग्नि में पड़ता है उसमें जड़ी बूटियां आहुति पड़ती हैं, तिल और जौ पड़ते हैं, तो आप कल्पना करो कि रोज आप कितना भोजन कर रहे हैं, कितनी पुष्टि बनेगी, कितना पावर शरीर में आएगा। अग्नि के द्वारा भाप बन के वो प्राणों में जाता है, श्वासों में जाता है, नेत्रों में जाता है, कर्णों में जाता है। आपका पूरा शरीर जो दूषित है वो पवित्र हो जाता है, अंदर देवता पवित्र प्रसन्न हो जाते हैं। वाक्चेष्टाम तनो विहात सरस्वती न पुण्याम, आपकी बाग पर, आपकी जीवा पर सरस्वती बैठी है, वो प्रसन्न होती है खुशबू लेकर, प्रसाद लेकर यज्ञ का। कान जब मंत्र सुनते ही ब्राह्मणों के द्वारा तो कान, आपका जो आकाश है वो प्रसन्न हो जाता है, धन्य हो जाता है। नेत्रों को जब यज्ञ का दर्शन होता है तो साक्षात शिव का दर्शन प्राप्त कर रही हैं। अग्नि दर्शनम नेत्रोः, नेत्रम दर्शनम प्रसन्नः, क्योंकि आंखें तो अग्नि से ही देखती हैं। अग्नि कम हो जाए आंखों की तो देखना बंद कर देती हैं। रात में बल्ब बुझ जाए, दिया बुझ जाए, दिखना बंद हो जाता है। आंखें तो रहती हैं पर बल्ब बंद करके कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब तो सीधा अग्नि से ही है। आंखों की अग्नि तेज हो जाती है हवन से। पूरा शरीर का रोम रोम जिसमें राम बसा है वो यज्ञ से प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं बहुत यज्ञ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत यज्ञों की रक्षा की है। स्वयं राम जी ने यज्ञ रक्षा की है। इसीलिए ये 51 कुंडीय जो यज्ञ चल रहा है इसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है और सारे विश्व को शांति की ओर ले जाना है। अपने क्षेत्र को स्वस्थता, शांति, प्रेम, आनंद, भक्ति, धर्म ये सब प्रदान करना है। एक महात्मा ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में। महात्मा जी के साथ में कुछ भक्त जा रहे थे। उन भक्तों में से एक भक्त ने कहा, महात्मा जी हमें भगवान का दर्शन कराओ, परमात्मा से मिलाओ।
महात्मा ने कहा इन मूर्खों को भगवान से कैसे मिलाएं? पर जो सच्चे साधु हैं वो समझ जाते हैं कि इनका वास्तविक इच्छा क्या है। तो जिसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलाओ, ईश्वर कैसा है मैं जानना चाहता हूं, तो महात्मा समझ गए ये भक्त वास्तव में जिज्ञासु है, इसको बताना ही चाहिए। महात्मा उस भक्त को लेकर के बगीचे में चले गए, बगीचे में जहां पर सुंदर सुंदर हरे पीले लाल गुलाबी फूल खिल रहे थे। किसी में गुलाब की खुशबू आ रही थी, किसी में मोगरा की खुशबू आ रही थी। महात्मा जी ने उस भक्त से कहा, यह तुम क्या फील कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तो महात्मा के साथ वो भक्त जो है खड़ा था उस समय गुलाब के फूल के पास, तो उसे गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो कहा, गुरुजी मुझे इस समय गुलाब की खुशबू आ रही है। थोड़ी दूर और ले गए तो वहां मोगरा का फूल खिला था। तो वहां जाके पूछा, यहां क्या हो तुम्हें अनुभव हो रहा है? तो भक्त ने कहा, यहां मुझे मोगरा की खुशबू आ रही है। थोड़े से और आगे ले गए महात्मा को, तो महात्मा ने फिर पूछा कि यहां क्या हो रहा है? तो कहा, यहां चमेली की खुशबू आ रही है। महात्मा ने 3 जगह उस भक्त से पूछा, तीनों जगह भक्त ने अनुभव बताया। गुलाब का अनुभव बताया उसने, मोगरा का अनुभव बताया, चमेली का अनुभव बताया। फिर महात्मा ने तीनों जगह घुमाकर फिर ले गए और कहा, अब बताओ वो खुशबू कहां है, तुम्हें दिख रही है? भक्त ने कहा, नहीं दिख रही है। तो महात्मा ने कहा, जिस तरह तुम्हें खुशबू समझ में आ रही थी, अनुभव हो रहा था, पर खुशबू जैसे तुम्हें दिख नहीं रही है नेत्रों से, ऐसे ही इस अखिल ब्रह्मांड में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है परमात्मा की, पर कोई आंखों से भगवान को देखना चाहे तो असंभव है। उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है सुगंध की तरह, खुशबू की तरह। और सुगंध भगवान के अनुभव करने के लिए क्या चाहिए फिर? द्रवितौर ज्योति सखाम, अंतर ज्योति चाहिए। भगवान के साथ में आत्मीय भाव, प्रेम भाव, सखी भाव चाहिए। मैं भगवान की सखी सखा हूं, मेरे प्रभु सखा मेरे मित्र हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता छुपाती। ये भाव जब अंदर ज्योति में पैदा हो जाएगा तो भगवान का सुगंध आपको अंतर आत्मा में दर्शन अनुभूत होने लगेगा। ऐसा परमात्मा है, साधु ने अपने शिष्यों को बताया। तो आपको भी उस साधु की बात से समझ में आ गया होगा कि भगवान को आंखों से टटोलना ठीक नहीं है, भगवान को हृदय की सुगंध से सूंघते रहो और अनुभव करते रहो, परमात्मा फील होता है। अच्छा आप बताइए, हाँ भाई ब्रह्मचारियों, विद्यार्थीगण, आप बताओ। छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण बताएंगे, ये विद्यार्थी बताएंगे, तुमने कभी ठंड देखी है? नहीं देखी है। ठंड लगती तो है शरीर को, पर देखी नहीं है। गर्मी देखी है? लगती तो है शरीर को। अर्थात चमड़ी जो है वो ज्ञान इंद्रिय होती है, उसको सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है। ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान होता है सर्दी अनुभव का, गर्म का। जब गर्मी और सर्दी का अंदर ज्ञान जब होता है तो ये ज्ञान इंद्रिय को होता है। रूप का ज्ञान आंख इंद्रिय को होता है, वो भी ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको 5 प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों का ज्ञान होता है। ऐसे ही अंदर चक्षु प्रवर्तते, आंख बंद करके जब अंदर का चक्षु जागृत होता है तो परमात्मा का भी आपको अनुभव होता है। और वो अनुभव किसी किसी को होता है, सबको होने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आया हूं तो सबको ही उसका अनुभव हो जाए। इतनी मेहनत मैं करूं 7 दिन
कि आप सबको उसका अनुभव हो जाए, उस परम प्रभु का, उस भोलेनाथ का, उस रुद्र भगवान शिव का। आप में से कोई होगा ऐसा जिसको परमात्मा का कभी अनुभव हुआ होगा या हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और सत्संग की जरूरत है कि अनुभव हो जाए परमात्मा का। आप सबको हो जाएगा, पर उस अनुभव के लिए आपको अजूबा चाहिए, आपका नेत्र, परमात्मा का नेत्र चाहिए, या तो सतगुरु की दृष्टि चाहिए आपको। अगर गुरुदेव की दृष्टि शिष्य को प्राप्त हो जाती है तो उसे साक्षात ब्रह्म दर्शन होने लगता है। कैसे? जैसे महाभारत में संजय और विदुर, संजय और धृतराष्ट्र, ये क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधा है और धृतराष्ट्र अंधा होके भी महाभारत को देख रहा है घर बैठे, कुरुक्षेत्र में है नहीं वो। जैसे हमारे यहां कैमरे लगे हुए हैं और पूरा विश्व टीवी पर कथा देख रहा है, ऐसे ही उस समय मशीन के द्वारा, संजय उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, संजय ने सारा माइक्रोफोन लगा दिया कान में धृतराष्ट्र के, और पल पल की जानकारी मिल रही थी। लाइव टेलीकास्ट महाभारत का युद्ध चल रहा था और बिना के धृतराष्ट्र सब देख रहे थे। जर्रे जर्रे में ओ झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान के, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान के, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, वो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में, हाँ जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में डाला, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। घर में सब लोग सुई में धागा डाल नहीं सकते। सब लोग सुई में धागा नहीं डाल सकते। पंडाल वालों, सबके बस की बात नहीं है सुई में धागा डालना। और सुनो, सुई में धागा डालते समय दोनों आंखें खुली हैं तो बिल्कुल भी नहीं डलेगा। एक आंख बंद करनी पड़ेगी। कौन सी आंख?